छत्तीसगढ़ के भरतपुर में पंचायत सचिव की आत्महत्या मामले में पुत्र को मिली अनुकंपा में नियुक्ति। मृतक के सुसाइड नोट में कई नेता और अधिकारी आरोपों के घेरे में, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। अजीत जोगी युवा मोर्चा ने 3 मजदूरों की मौत मामले में किया उरला थाने का घेराव। परिजनों को मुआवजा दिलाने की रखी मांग। फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का हुआ शुभारंभ। 7,618 करोड़ किसानों के खाते में आए 380 करोड़ 54 लाख रुपए। मुख्यमंत्री रहे मौजूद। रतलाम में सहारा इंडिया के खाताधारकों ने किया विरोध प्रदर्शन। 25,000 लोगों का पैसा सहारा में जमा। मुख्यमंत्री के नाम एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन। और यूक्रेन में फंसे रतलाम के 3 छात्रों के मोबाइल बंद होने से परिजनों से नहीं हो रहा संपर्क। प्रशासन के अधिकारियों ने घर पहुंचकर दी सांत्वना। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। इंदौर में फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ किया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पॉलिसी इस अभियान की शुभारंभ 26 फरवरी को किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में हुआ। ये पैसा ऐसे नहीं मिलता बहनों भाई। जब दिल में दर्द होता है, तड़प होता है, किसान की खराब फसल देखे जब आत्मा रोती है, और जब देखते मेहनत करते हुए आई वाई फसल चली गई, मेहनत बेकार हो गई, आंसू केवल किसानों की आंखों में नहीं होते, उसकी तड़प और दर्द हमारे सीने में होता है। और तब हम दिनों रात मेहनत करके कोशिश करते हैं कि इसकी भरपाई किसान को करके देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 दिन बाद यूपी दौरे से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी में आवारा मवेशियों को बहुत बड़ी समस्या बताया और इसका जिम्मेदार भाजपा और बजरंग दल के लोगों को बताया है। साथ ही यूपी में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। तो वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि यूक्रेन में छत्तीसगढ़ के छात्र भी फंसे हुए हैं, उनकी सहायता के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई है। कुल मिला के जो चुनाव ये लोग कोशिश कर रहे थे जाति और धर्म पे, अब वो जाति धर्म पे तो चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी के जो कैंडिडेट है उसके व्यक्तित्व पे केंद्रित हो गया है। और यही कारण है कि मेरे हम नाम एक है भूपेश चौबे, जो कान पकड़ के उठक बैठक करें। 5 साल कुछ नहीं किया था, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। स्थिति वही है कि लहर में जीत तो गए थे, लेकिन क्षेत्र में कोई काम हम किए नहीं, तो फिर भाजपा विधायक को उठक बैठक कर कान पकड़ के करना पड़ रहा है। ये स्थिति है। तो अब जो दिखाई दे रहा है उसमें तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जाने वाली है। 21 फरवरी को पंचायत सचिव की आत्महत्या मामले में प्रशासन ने त्वरित न्याय करते हुए पीड़ित परिवार के व्यक्ति रवि सिंह को घर जाकर अनुकंपा नियुक्ति का कागज प्रदान किया है। मामले में एसडीएम अरुण सोनकर ने मृतक के पुत्र को घर जाकर नियुक्ति पत्र प्रदान किया। वहीं मृतक के सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों और कांग्रेस नेता का नाम है, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जो मेरे पिताजी के पॉकेट से सुसाइड नोट मिला है, जिनका उसमें नाम लिखा गया है, उन लोगों पर कार्रवाई किया जाए और कार्रवाई करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए। अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया है। किसी के ऊपर नहीं किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि कार्यवाही चल रहा है। मेरे को लग रहा है कि इसमें शासन प्रशासन का हाथ लगा हुआ है, क्योंकि वो बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर से मिले हुए हैं। तो ऐसे मेरे को उम्मीद नहीं लग रहा है कि कोई कार्यवाही इनके द्वारा की जाएगी। सुबेरे मृतक के जो अंतिम क्रियाक्रम के लिए इनके परिवार को इनके अकाउंट में 25,000 और कैश 25,000 प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है और जिसकी जानकारी पीड़ित परिवार को भी दी जा चुकी है। और उसी दिन मैंने बोला था कि 1-2 दिन में आपको नियुक्ति आदेश भी मिल जाएगा। तो जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के निर्देश और जिला पंचायत सीईओ साहब के निर्देशानुसार आज उनके घर में जाके नियुक्ति आदेश हमने उनको दिया है और तामील किया है।
अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत पडोर के आदिवासी मोहल्ले में बीते दिनों पहले जंगली हाथी घुस गया। जहां हाथी के उत्पात से आदिवासियों को काफी नुकसान हुआ है, वहीं बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने जंगली हाथी को गांव से खदेड़ा। तो मैं ये बोला, क्या फॉरेस्ट की टीम रही रात में जब हाथी आया? पूरे टीम थी। अच्छा, पूरी टीम। क्या क्या नुकसान आपका हुआ? पूरे बारी का केला खा गए और क्या बोलते हैं, दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आ गए। जितना भी धान रखा गया वो सब पूरे नुकसान कर दिए, खा गए। फिर 10,000 का बाइक भी सिंचाई के। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम के दौरान शहर के तालापारा इलाके में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नाबालिग युवक की समता कॉलोनी गार्डन में कुछ युवकों ने 2 नाबालिग युवकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिए, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना हुई है चाकूबाजी की, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक अन्य आहत है चाकूबाजी से। उसको सिम्स में तत्काल भर्ती कराया गया है और उसके स्टेटमेंट पर से पुलिस आगे की विवेचना कर रही है और आरोपियों की पता तलाश अभी तक जानकारी मिल पाई है। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो सभी नाबालिग हैं और उसमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया है, उनसे चाकू भी बरामद किया है। कल एक छोटे मोटे विवाद पर से दोनों ग्रुप्स में कुछ इशू क्रिएट हुआ था और उसी का आज आगे कंटिन्यूएशन हुआ था। उसी में ये आकस्मिक एक विवाद शुरू हुआ है और पुलिस में एक अन्य आरोपी की अभी और तलाश कर रही है। ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कमिश्नर कह रहे हैं सफाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि बिना वेतन के हटा दिया गया है और अटेंडेंस शीट में भी हेराफेरी की गई है। वेतन काट के इनको ड्यूटी पे ले लो। नहीं जी, ड्यूटी पे ले लो। अरे बोला था साहब, अभी तो मैंने फिर इन्होंने आके बिना उचित कारण बताए किसी को कर्मचारी का इंजरी हो सकती है। 24 मेरे पिछले भैया आप जिम्मेदारी ले रहे हो सफाई की क्या चौहान साहब? नहीं, मैंने सर पहली बार आपके समक्ष हूं। एक ना रुके सर, आप पहले आप मुझे, मैं आपको जानता हूँ पहले से। मुझको सफाई को लेकर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करना है। कोई नेतागिरी पसंद नहीं, नेतागिरी मुझे कोई नेतागिरी पसंद नहीं है। 1 मिनट, आपको कुछ तो काम नहीं करना जा सकते नहीं, एग्रीड। मुझे कोई समस्या नहीं है, जो काम नहीं करेगा नहीं रहेगा नगर निगम में। मुझको नगर निगम में सफाई चाहिए, कोई नेतागिरी नहीं चाहिए मुझे। 27 लोग जो सफाई नहीं करेगा घर जाइए, वो नेतागिरी करनी है घर जाइए अपना। ग्वालियर में सफाई चाहिए, सफाई चाहते हैं आप? क्यों नहीं करते हुए? तो करते हैं सर। जो व्यक्ति काम पे आएगा उसको तनख्वाह मिलेगी, जो नहीं आएगा नहीं मिलेगी। मालवा तहसील में शनिवार शाम थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले त्योहारों को लेकर अधिकारियों की जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई। बैठक में थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस होली के दिन किसी भी विवाद से निपटने के लिए नगर के हर चौक चौराहों पर मुस्तैद दिखेगी। होली के पहले ही हुड़दंग करने वालों की जानकारी निकाल पुलिस उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेगी। और शहर की व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के, जैसे बिजली विभाग आया था, स्वास्थ्य विभाग के संबंधित है, या राजस्व विभाग भी आया और नगर पालिका को बुलाया गया था, जो इस त्योहारों पर अच्छी तरह त्योहार मनाने के लिए इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करेंगे। हम सभी लोग प्रशासन मिलके आम जनता का त्योहार अच्छे से मन सके, इसमें जो विभिन्न पॉइंट थे उनको शांति समिति में डिस्कस किया गया है और जो बिंदु जनता की तरफ से आए हैं उन पर कार्य करके इस त्योहार को अच्छे से मनाने के लिए कार्य करेंगे। सीतापुर के मगरेलगढ़ मंदिर के परिसर में अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच ने सभा का आयोजन किया, जिसमें सीतापुर क्षेत्र के आदिवासी समाज से संबंध रखने वाले लोग बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भगत ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन रहे हैं। इनको जनजाति के सूची से बाहर करना, कह कि दोहरा लाभ क्यों लेगा, एक ही लाभ लेना चाहिए। फिर भारत सरकार बोलती है कि जो रूढ़िवादी को मानता है वही जनजाति है।
तो ये रूढ़ी भी नहीं मानता है। तो ये जो विसंगतियां हैं हमारी जनजातियों का, जो हम परंपरा को मानते हैं, उस परंपरा को मानने वालों के लिए सरकार जो सुविधा दे रही है वो तो बट जा रहा है, और हम थोड़े पैसों में हम आपस में लड़ रहे हैं। उनको अधिकार ही नहीं है, और इसलिए हम पूरे देश में जनजाति के नाम से आंदोलन कर रहे हैं। रतलाम जिले में सहारा इंडिया के खिलाफ खाताधारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि जिले के करीब 25,000 से अधिक लोगों का पैसा सहारा इंडिया में जमा है। इस दौरान खाताधारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जावरा एसडीओपी रविंद्र बिलवाल को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही खाताधारियों ने सहारा इंडिया पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। को गिरफ्तार करो, गरीबों का पैसा वापस दो, हम अपना संघर्ष समिति ने रैली निकाली, जिसमें बूढ़े बच्चे महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा और सहारा इंडिया से पैसे वापस दिलवाने की मांग की है। को गिरफ्तार करो, गरीबों का पैसा वापस दो, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। रायपुर में होटल की तीसरी मंजिल से गिरने पर एक अधेड़ की संदिग्ध मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृत विनय कुमार झा होटल में ही काम करता था। वहीं घटना की जानकारी लगते मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर में सिविल लाइन पुलिस ने सब्जी बेचने वालों पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पप्पू अंसारी सब्जी बेचने गया था, तभी मोहल्ले में ही रहने वाले विशाल और संतोष चौधरी ने उससे शराब पीने के लिए पैसे की मांग की और मना करने पर आरोपी संतोष चौधरी ने पेपर कटर से उसके ऊपर हमला कर दिया। रायपुर के पंडरी थाना पुलिस ने अस्पतालों में घूम घूमकर मोबाइल चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अमित उर्फ पलक शर्मा समता कॉलोनी का रहने वाला है। आरोपी चोर अस्पतालों में मरीज के परिजनों का मोबाइल चोरी किया करता था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। रायपुर में अजीत जोगी युवा मोर्चा ने 3 मजदूरों की मौत के मामले में उर्ला थाने को घेराव किया और परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। साथ ही मोर्चे के लोगों ने उर्ला पुलिस पर प्लांट मालिकों से साठगांठ करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल 1 साल पहले सार्थक टीएमटी इस्पात हादसे में 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। दुर्भाग्य वाली बात है कि कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई है। सार्थक टीएमटी प्लांट में 23/3/2021 को घटना हुई, जिसमें 9 लोग घायल हुए, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। 3 लोगों में से किसी को भी ना मुआवजा दिया गया और जो पुलिस प्रशासन आज 1 साल होने जा रहा है चालान पेश तक नहीं कर पाई है, लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। अगर यही कोई गरीब व्यक्ति होता तो यही पुलिस प्रशासन उसे जेल में ठूस देती, थाने में बैठा देती। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर में ज्वेलर शॉप में चोरी करने वाले 4 नाबालिग चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी के जेवरात सहित 29,000 रुपए का सामान भी बरामद किया है। चोरी के कब्जे में से एक चाकू भी जब्त किया गया। बता दें कि चोरों ने कृष्ण ज्वेलरी शॉप में घटना को अंजाम दिया था। रायपुर पुलिस ऑनलाइन ऑर्डर कर धारदार और बटनदार चाकू मंगवाने वालों के खिलाफ तस्दीक अभियान चला रही है। पुलिस ने 2 महीने के भीतर मंगवाए गए धारदार और बटनदार चाकू समेत विभिन्न तरह के 85 नग चाकुओं को पुलिस ने जमा कराया है। वहीं जो लोग किचन या दूसरे उपयोग के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं,
उनसे भी लिखित जानकारी ली है। अनूपपुर जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां राज्य सम्मेलन शुरू हुआ। 28 फरवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय समारोह का आयोजन स्थानीय मानस भवन में किया जा रहा है। इस सम्मेलन की मुख्य वक्ता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर होंगी और सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अतुल कुमार अंजान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में 35 जिलों से आने वाले 300 से अधिक प्रतिनिधि पार्टी के कामकाज की समीक्षा करते हुए आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति तैयार करेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है वो शहडोल में उनका आगमन हो रहा है। प्रदेश सीपीआई का सम्मेलन में शिरकत करने के लिए वो आ रही हैं। वहाँ पर उनके स्वागत में जमुना कुतवा क्षेत्र से एटक का कार्यकर्ता अपने दल बल के साथ जा रहे हैं। कोरबा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अशोक वाटिका में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वाटिका के भीतर पेड़ से युवक का लटका हुआ शव मिला। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के मुताबिक शव 3 से 4 दिन पुराना है। मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरिया जिले के रोजी ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले जगत बेड़पारा में लाखों की लागत से हैंडपंप लगवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा है, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1 महीने पहले यहां पर विधायक मत से हैंडपंप का निर्माण कराया गया है। लगातार 20 से 25 मिनट हैंडपंप चलाने के बाद भी पानी नहीं निकलता है, जिसकी वजह से हमें 1 से 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। यहाँ 20 दिन हो गया हैंडपंप लगा हुआ है, पानी नहीं निकल रहा है। मैं 10-5 मिनट से हिला रही हूँ, पानी नहीं निकल रहा है। अब मैं पानी लाती हूँ किल्हारी से। जगत बेड़ में यहाँ हैंडपंप रोड में लगा है, उसमें पानी नहीं निकल रहा है। जब मैकेनिक लोग आए थे तो बोले कि नहीं निकल रहा है, तो हम शिकायत किए तो बोला कि नहीं 2-3 दिन में आके हम बना देंगे। अभी 2 सप्ताह हो गया, कोई आ ही नहीं रहा है, ना पानी नहीं निकल रहे हैं, परेशानी है। लोगों को द्वारा निरंतर हैंडपंप को चलाया जा रहा है और 10 से 15 मिनट तक रेगुलर लोग चला रहे हैं, हैंडपंप को चला रहे हैं, इसके बावजूद भी पानी नहीं निकल रहा है। अगर आपके द्वारा मुझे पता चला कि वहाँ पे पानी पीने की पानी नहीं, हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा है, इसके बारे में मैं पेटी के अधिकारियों से बात करके समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूँगा। कोरिया जिले में खबर भारत की खबर का असर हुआ है। बीते दिनों पहले पंचायत सचिव ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। जिस खबर को लेकर खबर भारत ने प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद मृतक सचिव छत्रपाल सिंह के बेटे रवि प्रताप सिंह को अनुकंपा पर नियुक्ति दी गई है। यूक्रेन में फंसे छात्रों की समस्या को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कलेक्टर ने बताया कि परिजन अपनी तहसील के तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाकर जानकारी साझा भी कर सकते हैं। खबर कोरबा के हरदी बाजार से, जहां माही ठाकुर की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करा के कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतका की बड़ी बहन की रिपोर्ट पर पति राहुल को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। उसमें ना पंखा है, ऊपर में पंखा, उसी में न लटका के जब मर गया मेरा बहन ना तो कैंची में काट के बिस्तर में सुला दिए, तो उसको कोई मत जाने गई के मैं मत फंसू गई के। अब बाहर पार को सिक्किनी बन कर के स्कूटी में अपना चेक उसके मेरे बहन की स्कूटी को ना लेके वो लड़का भाग गया है कि मेरे को कोई मत फंसाए गई के। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है भैया। तो आप यही रहते हैं कि कहाँ पर? नहीं, मैं उधर रहती हूँ किराया में अलग से। तो बड़ी इसका बड़ी बहन हूँ मैं। वो देवता फूल वाले के रोज आवत हूँ,
स्कूटी लगी देखो आज मोर बेटिया कहाँ गई से गई के ना कहाँ गई मोर बेटिया की खोल के देखे गे हम रोज गर्म पानी आओ तो गर्म पानी दे दाई कहे गर्म पानी मोर बेटी ला दे दादा अब जाके देखे मोर बेटी ला आडोला नूनी ला बला आए वहाँ तो बेटी मोर बेटी है नहीं क्या करूँ बेटा मोर बेटो नहीं है मृतका माही श्रीवास ये मूल रूप से बांधाखार पाली की रहने वाली है और 4 माह पूर्व राहुल बंजारे हरदी बाजार से प्रेम विवाह की है। किराए के मकान में हरदी के रेकी रोड में यदुनाथ सिंह के मकान में रहती थी और दिनांक 24/2/22 को राहुल बंजारे ने मृतका की बड़ी बहन शांति को फ़ोन कर बताया कि मैं उससे मारपीट कर रहा हूं करके और सुबह शांति बाई आके देखी मृतका बिस्तर में मृत पड़ी थी और वो एक कमरे के पंखे में। जशपुर जिले में मौसम ने करवट ली है, लिहाजा बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने पहले ही इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं बारिश और ओलावृष्टि से हजारों किसानों के टमाटर मिर्ची जैसे कई फसल बर्बाद हो गए हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इंदौर में चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जहां सब्जी मंडी पर सब्जी खरीदने गई एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गया। वहीं पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यह घटनाक्रम कल शाम का है, जिसमें जैसा कि मुझे अपने थाना स्तर से पता पड़ा है, उसके अनुसार यह सब्जी मंडी क्षेत्र 60 फीट रोड का घटनाक्रम है, जहां शाम को सब्जी खरीदने के दौरान एक महिला की चेन मिसिंग हुई है, जैसा कि FIR कहती है और जैसा उन्होंने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। खबर इंदौर से ही, जहां लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, जहां शादी का झांसा देकर एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने अन्नपूर्णा थाने में की है। वहीं इस मामले पर DCP राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार सहित पॉस्को एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और युवक की तलाश लगातार जारी है। परदेसीपुरा के एक व्यक्ति के साथ जो है वो चली गई थी और इन लोगों ने उज्जैन में जाके वहाँ पे तथाकथित ढंग से शादी भी कर ली थी और वहाँ पे रह भी रहे थे। उसके बाद से फिर वो बालिका जो है वहाँ पे से छूट करके यहाँ इंदौर आई और इंदौर में फिर उसने जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उस पर जो है बालिका को बरामद करके और उस पर जो आरोपी है उसके खिलाफ 376 और अन्य धाराओं का मुकदमा कायम किया है और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी विवेचना भी जारी है, विवेचना में जैसे आगे जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ, इसमें चूँकि बच्ची नाबालिग है, अतः इसमें जो है पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।